जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी साथी और क्या कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति, रविंदर, अंजलि, पायल, सुनीता, रोहित और यहाँ पर हैं अपर्णा, हर्ष, खुशबू, सपना, रोशनी, हर्ष ठाकुर, आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है। एक बार सभी साथी जल्दी से बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत बेहतरीन हैं। तो कल मैंने आपको कुछ बताया था और आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझें कि कल मैं आपको क्या बता रहा था और आप सभी मित्र ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से देखें। ये नॉर्थ और ईस्ट और ये साउथ है और ये आपका मेरे भाई वेस्ट है। आपको मैंने कल ये बताया था कि मेरे भाई कि अगर आप देखेंगे यहां पर कि राइट लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ का राइट क्या होगा ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा साउथ, साउथ का राइट क्या होगा वेस्ट होगा। इस प्रकार से हम लेकर के चले थे। आप देखेंगे कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये भैया उत्तर दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा है और ये आप बोलेंगे तो मेरे भाई कि ये आपकी पश्चिम दिशा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया उत्तर दिशा की तरफ एक व्यक्ति 20 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर से राइट मुड़ता है, आप बोलेंगे भैया 30 किलोमीटर चलता है और फिर से राइट मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद में फिर लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ने के बाद में 10 किलोमीटर चलता है। भैया अगर मैं वेस्ट का लेफ्ट करूंगा तो इधर आऊंगा, वेस्ट का राइट करूंगा तो घूमकर नॉर्थ पर आ जाऊंगा। ये सारी चीजें कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी। तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया कि 10 आ गया, फिर इसके बाद में आप देखेंगे भैया 10 के बाद में अगर आप बोलेंगे भैया कि अगर फिर से लेफ्ट मुड़ता है तो 20 किलोमीटर चलता है और फिर से लेफ्ट मुड़ता है, फिर से 20 किलोमीटर चलता है। आपको बताना है कि बताओ अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है और किस दिशा में है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे भैया? 20 और 20 40, 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 30 में 10 प्लस करेंगे 40 आ जाएगा और ये आपका 15 है। मैंने बताया था कि उत्तर दक्षिण माइनस होंगे और पूर्व और पश्चिम माइनस होते हैं। यह बात मैं कल आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके चला था। तो आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास एक बार करेंगे कि भैया नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया 10 आ जाएगा। अगर मीटर में है तो मीटर रहेगा और अगर आप देखेंगे यहां पर के किलोमीटर है तो किलोमीटर में रहेगा। लेकिन ये देखो 25 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलेंगे 25। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? आप बोलेंगे वो 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। वह व्यक्ति कौन सी डायरेक्शन में है? 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। और आप सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं और बोलेंगे जी भैया हम इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था और सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। पढ़ो ध्यान से और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। हां जी, सभी साथी एक बार जरूर बताएं जल्दी से। और जितने भी साथ भैया, मेरी एक ही आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ एक ही आईडी है, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA। बाकी कोई और आईडी नहीं है, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA। ठीक है, आप अपनी बात वहां रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप और ऐसा नहीं करें कि हाय हेलो, आप अपनी पूरी बात लिखें तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि तुरंत जवाब आए, 10 घंटे में, 15 घंटे में, एक दिन में आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आप सभी दोस्त देखेंगे ऋतु बिंदु ए से शुरू करती है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाती है।
यहां से वह बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, पुनः बाईं ओर यानी कि लेफ्ट टर्न लेती है और फिर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और बिंदु बी पर जाकर रुकती है। बिंदु ए से बिंदु बी कितनी दूर है और मेरे भाई किस दिशा में है, यह आपको फाइंड आउट करना है। आप सभी साथी बताएंगे किस प्रकार से करेंगे। आप इसको लिख लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और मेरे भाई वेस्ट। आप बोलेंगे दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर, तो दक्षिण कौन सा है ये? अगर राइट मुड़ेगा तो इधर और लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर। यहां से वह बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है और पुनः देखो नॉर्थ है, नॉर्थ का बायां करेंगे तो वेस्ट, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। यहां से मेरे भाई दाईं ओर मोड़ेंगे तो दायां क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। अब आप सभी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे कि भैया इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखना कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 6 और 3 9, यहां 8 ही रहेगा, यहां 9 ही रहेगा और यहां 12 ही रहेगा। 9 से 9 कैंसिल। याद रखना कि अगर यहां की दो संख्या बच जाती हैं तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, या दो संख्या ये बच जाती हैं बाकी सब कट पिट जाएगा तब भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। अगर ये दोनों संख्या बचती हैं तब भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। इस बात को आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझना। तो आप देखेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे हम, तो 12 में से 8 माइनस करने पर मेरे भाई 4 बचेगा और 4 किलोमीटर प्यारे दोस्त कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी। आप बोलेंगे भैया वेस्ट और ईस्ट में बड़ा कौन है, वेस्ट 4 किलोमीटर पश्चिम। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, 4 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार, तालियां, स्वागत स्वागत आप सभी का। हाँ जी, जल्दी से बताओ एक बार मुझे, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का है। बताओ भाई। भाई सभी के मैसेज दिख रहे हैं और आप परेशान ज्यादा ना हो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। बाकी आप सभी के मैसेज पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मारी मुच्छें गड़ी चोखी लागे हैं, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। क्वेश्चन पर आ जाओ अब। भारती बिंदु टी से शुरू करती है, ओके भैया, और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, वह अंतिम दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है और बिंदु ई पर रुकती है। बिंदु ई से बिंदु टी तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, यह प्यारे दोस्त आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से देखेंगे किस प्रकार से। भारती बिंदु टी से शुरू करती है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती है, तो भैया उत्तर कौन सा है, ये 7 किलोमीटर चली, फिर इसके बाद में दाईं ओर मुड़ती है और फिर से 4 किलोमीटर चली, और फिर से दाईं ओर मुड़ती है मेरे भाई, फिर से 10 किलोमीटर चली है, और फिर से दाईं ओर मुड़ती है और फिर से 6 किलोमीटर चली, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ी और मेरे भाई फिर से 3 किलोमीटर चली और बिंदु ई पर पहुंच जाती है। बिंदु ई से बिंदु टी तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना,
उसने पॉइंट टी से चलना स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन में यही हमसे पूछ रहा है कि बिंदु ई से मेरे भाई के बताना है आपको कि बिंदु टी तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे बिंदु टी तक पहुंचना है भाई, बिंदु टी तक। तो आप देखेंगे पहले 7 और 3 10, ये कैंसिल, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 किलोमीटर आया, लेकिन 2 किलोमीटर वेस्ट आया। लेकिन मेरे भाई हमें तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है, वेस्ट नहीं बताना आपको। वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? पूर्व। आप बोलेंगे 2 किलोमीटर पूर्व आ जाएगा, क्योंकि हमें बताना क्या है। आप बोलेंगे ई से टी तक जाने के लिए, ई से टी तक जाने के लिए। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट जवाब है। हां जी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ चुका है। और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, सभी दोस्त बताओ। सभी दोस्त एक बार जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। हां जी, जल्दी जल्दी से बता दो एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। अच्छा, दोबारा बताना है भाई। ये देखो 7 और 3 10 से 10 खत्म, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ वह व्यक्ति अब किस दिशा में है और किस तरफ चल रहा है, तो 2 किलोमीटर वेस्ट आंसर होता, 2 किलोमीटर पश्चिम आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु ई से बिंदु टी तक। मेरे भाई अभी प्रेजेंट टाइम में वो ई पर आ गया था, अब ई से टी पर उसे पहुंचना है। ई से टी पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। आप बोलेंगे पश्चिम का अपोजिट, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है कि ई से टी तक जाने के लिए आप जवाब क्या देते? पश्चिम। पश्चिम आंसर नहीं होगा, पूर्व आंसर होगा। एक व्यक्ति किसी निर्धारित बिंदु से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूर जाता है। अ पर्सन आप बोलेंगे वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बहुत शानदार शिवानी, दीपक और अनु, बहुत शानदार तरीके से आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे आप। ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट, और ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। ये उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, पश्चिम दिशा है। सिंपल सी बातें करो। उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूर जाता है, उसके बाद राइट मुड़ता है 3 किलोमीटर, और उसके बाद फिर से राइट मुड़ता है 5 किलोमीटर, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है ये बताना है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7, तो 7 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? ईस्ट। ईस्ट बोले तो यानी कि आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि ईस्ट यानी कि पूर्व। 7 किलोमीटर उत्तर, 7 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी दोस्त समझ पाए हैं? राखी, जितेंद्र, हर्ष, धनगर, तो जल्दी से एक बार बताओ मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार के। अरे भाई बता तो दिया मैंने। इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ एक ही है, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ों को देखो बेहतर बनाने का प्रयास करें, ठीक है, कि आप जॉब में लग जाओ और मैं आपको फॉलो बैक भी दे सकूं। तो आप अच्छी मेहनत कीजिए और ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, और आप अच्छी मेहनत करते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है।
प्यारे दोस्त, यहां रहते हो आप लोग, यहां। और प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन को आप ये ना बोलें कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब आपसे देखो ये बोला है, अब वह प्रारंभिक निर्धारित बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी कि आपको बताना है कि अब फिलहाल में वो किस दिशा में है। तो इन ये देखो 4 और 3 7 किलोमीटर ईस्ट निकल कर आ गया, तो ईस्ट ही राइट आंसर होगा। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी मित्र ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी से जवाब दे दो एक बार मुझे कि थारे इस प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई के निकल कर आवेगा। सभी साथी जवाब दे दो कि आंसर होगा थारे इस प्रश्न का। जल्दी जल्दी से एक बार सभी मित्र जवाब दो, क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। अब देखो अक्षय रेस्तरा का मतलब है एक रेस्टोरेंट से शुरू करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, राइट मुड़ेगा इधर, लेफ्ट मुड़ेगा इधर, फिर राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है घर तक पहुंचने के लिए, फिर 4 किलोमीटर चलता है। रेस्टोरेंट और उसके घर के बीच सबसे कम दूरी कितनी है, और घर के संदर्भ में रेस्टोरेंट की दिशा क्या है। अक्षर रेस्टोरेंट से ही शुरू करता है प्यारे दोस्त, रेस्टोरेंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। 4 से 4 कैंसिल, सबसे पहले तो ये देखो 12 किलोमीटर आंसर आया। अब 12 किलोमीटर साउथ आंसर नहीं होगा दोस्त, आप जवाब देंगे भैया रेस्टोरेंट की बात की गई है तो साउथ का अपोजिट क्या करेंगे, उत्तर दिशा। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब होगा 12 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है उसके घर से, क्योंकि आप देखो और अपने घर तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, वो प्रेजेंट डायरेक्शन पर मेरे भाई 4 किलोमीटर पहुंच चुका है। अब वो फिलहाल में अपने घर है और उसने स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया था, रेस्टोरेंट से। और आपसे प्रश्न में भी यही पूछा है, घर के संदर्भ में रेस्टोरेंट यानी कि रेस्तरा की दिशा क्या है, यानी कि आपको वापस जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो साउथ का अपोजिट करेंगे तो नॉर्थ आ जाएगा और 12 किलोमीटर उत्तर दिशा होगा, क्योंकि क्या पूछा है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के बारे में पूछा है, इसको मत लिखो, चाहे आप समझ पाए होंगे जिस चीज को मैं बोलना चाह रहा हूं। अब देखो जिसको ये नहीं पता, सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व कर रहा है कि घर के संदर्भ में रेस्टोरेंट की दिशा क्या है, तो वो डायरेक्ट आंसर यही करता कि 12 किलोमीटर साउथ, लेकिन साउथ नहीं होगा। उसका कारण क्या है मैं आपको नोट करके लिख देता हूं यहां पर, नोट। दिशा विपरीत इसलिए हुई, दिशा विपरीत का कारण ये देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। बात क्लियर है भाई। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी सभी दोस्त बताओ एक बार, क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ें, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। आप सभी साथी बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। हाँ जी सभी मित्र सभी साथी जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। 10 से 15 सेकंड आपके पास में है और आप सभी दोस्त बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
हाँ जी, जल्दी जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। चलो पढ़ो ध्यान से। शिखर नाम है इसका। शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि ईस्ट की तरफ। राइट मुड़ता है, फिर 20, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 25, फिर लेफ्ट मुड़ता है 20, और फिर से राइट मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, 24 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। अब अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है, आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। हाँ जी, बताओ एक बार स्पीड से। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे। अब सभी दोस्त ध्यान से देखना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसने बोला है 18 किलोमीटर पूर्व की तरफ। राइट मुड़ा 20 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ा 25 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में आप सभी साथी बोलेंगे भैया फिर से लेफ्ट मुड़ा है, एक बार राइट मुड़ा 20, और इसके बाद एक बार राइट। अच्छा अच्छा, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। पहले 18 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में, फिर राइट मुड़ता है 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ता है 25 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ता है 20 किलोमीटर, और फिर से राइट मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ता है 24 किलोमीटर, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर यहां पर आ चुका है। अब देखो लास्ट में आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि अब अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था। आप सभी दोस्त जवाब देंगे कि अब किस दिशा की तरफ बढ़ रहा था। तो मेरे भाई आप सभी साथी जवाब दें एक बार, और देखें ध्यान से कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं मेरे भाई। अब आपके पास में ये पता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वेस्ट में। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब वेस्ट निकल कर आ चुका है। लेकिन आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं कि भैया हम इससे क्यों करेंगे क्वेश्चन को, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन ही तो पूछी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमारे पास में एक शॉर्ट मेथड बहुत अच्छा है। एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा, एक लेफ्ट मेरे भाई एक राइट को कैंसिल कर देगा, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा। आप बोलेंगे एक लेफ्ट आपका ये है और दूसरा लेफ्ट मेरे भाई आपका ये है, तो दो लेफ्ट आपके पास में यहां बचे हैं। और दो लेफ्ट का मतलब आप सभी साथी जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में आएगा, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब आप सभी दोस्त देखना कि उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में था, पूर्व डायरेक्शन, पूर्व में चलना स्टार्ट किया, तो पूर्व का अपोजिट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त जल्दी से बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है।
हाँ भाई देखो, थोड़ा सा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मिस्टेक अगर होती है तो आप उसको संभालने का प्रयास करें, आप उससे डिमोटिवेट ना हो। अब देखो ध्यान से समझो कि अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से कर लो क्वेश्चन। और जब ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखो, शिवानी ने अपने कार्यालय से दौड़ना शुरू किया और वह पहले उत्तर की ओर 16 किलोमीटर दौड़ी और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गई और उस दिशा में अंडर रूट 68 किलोमीटर दौड़ी। शिवानी अपने कार्यालय से कितनी दूर है और किस दिशा में है, यह आपको बताना है। देखो बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे आप भैया। वह सबसे पहले वह उत्तर की तरफ 16 किलोमीटर चली, वहां से पूरब की तरफ मुड़ गई और उस दिशा में अंडर रूट 68 किलोमीटर चली है। शिवानी अपने कार्यालय से कितनी दूर है और किस दिशा में, देखना। अब इस शिवानी को देखो, सभी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उनमें एक परफेक्ट वैल्यू आपको दे रखी थी, लेकिन शिवानी का चलना ही अलग लेवल का है। अब शिवानी चली है रूट 68 किलोमीटर। बाकी सभी में आपकी एक परफेक्ट वैल्यू दे रखी थी, होल नंबर्स आपको दे रखे थे, पूर्ण संख्याएं आपको दे रखी थी, लेकिन शिवानी का तो अलग ही जलवा है ना। तो देखो ध्यान से, आप देखेंगे भैया नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन आपको दे रखी हैं। तो आप बोलेंगे भैया जब ये दोनों डायरेक्शन पास पास की डायरेक्शन है तो आप इसमें क्या यूज करेंगे। आपका जवाब होना चाहिए कि भैया इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। आ गया याद। अंडर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 68 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 68 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 324 आ गया। और 324 आपका 18 का स्क्वायर रूट होता है 18 का। अब आप जवाब दे सकते हैं कि 18 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 18 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बता दो कि भैया किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और एकदम बिल्कुल ऑल ओके है। चलें आगे की तरफ, जल्दी से थम्स अप कर दो और एक बार दिल भेज दो। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। एक बार दिल भेजकर बताएंगे कि भैया एकदम बेहतरीन है और एकदम शानदार जबरदस्त है। ओहो शिवानी का ही मैसेज आ गया कि रिपीट कर दो सर जी एक बार। अच्छा शिवानी के नाम का क्वेश्चन है। भैया शिवानी ने पहले नॉर्थ में चली, शिवानी 16 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ती यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुड़ी और रूट 68 किलोमीटर चली है। शिवानी और कार्यालय से कितनी दूर है ये आपको बताना है। दोनों में पाइथागोरस लगा दिया। अगर पाइथागोरस लगाना नहीं आता है अभी तक तो फिर तो आप बहुत पीछे हैं। चलें आगे की तरफ और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त बताएं भैया 68 का स्क्वायर नहीं होगा क्या, नहीं वो तो रूट में है ना। अबे अंडर रूट 68 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, ये 68 बचेगा। जल्दी से बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जैक 30 मीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है और दाएं मुड़ता है और 40 मीटर की यात्रा करता है। जैक अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, सबसे छोटी दूरी क्या है, यह आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी साथी किस प्रकार से करेंगे, आप सभी दोस्त जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे, आप किस प्रकार से करने वाले हैं। भैया जैक 30 मीटर, आप देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, 30 मीटर किसमें, दक्षिण की तरफ, राइट मुड़ती है 40 मीटर की तरफ। आपको बताना है कि दोनों में क्या करना है मेरे भाई, आप सभी साथी बताएंगे सबसे छोटी दूरी बतानी है। तो भैया 3 जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से कि भैया 30 का होल स्क्वायर
और प्लस 40 का होल स्क्वायर, तो ये 900 आ जाएगा, ये 1600। तो आप देख सकते हैं यहां पर 16 और 9 यानी कि 2500 निकल कर आ चुका है, 2500। तो आपने देखा कि भैया 2500 जब यहां पर निकल कर आया तो आप बोलेंगे 2500 किसका स्क्वायर रूट है, आपका जवाब होगा 50 का। तो 50 मीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब है। 50 मीटर आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर देंगे और एकदम राइट आंसर देंगे। दो भाई और जवाब दो, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भैया वर्कशीट अपलोड हो चुकी है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार बताएंगे मुझे कि आप सभी साथी जल्दी जल्दी से बताओ कि भैया इसको किस तरीके से करने वाले हैं। आप सभी मित्र जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक नया सैनिक अभ्यास कर रहा है और वह शुरुआत करता है और 2 किलोमीटर पूरब में दौड़ता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में दौड़ता है और फिर 5.5 5.5 किलोमीटर पश्चिम में दौड़ता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ता है, और फिर मेरे भाई आप सभी दोस्त देखेंगे कि 3.5 किलोमीटर पूरब में दौड़ता है। अब वह अपनी शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहां है, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक बार सभी साथी ध्यान से देखें। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो 2 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन की तरफ, ओके। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, आप बोलेंगे भैया ओके। और फिर 5.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, आप बोलेंगे भैया ओके। फिर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, देखो यहां पर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ दौड़ता है, और फिर 3.5 किलोमीटर पूरब में दौड़ता है। 3.5 किलोमीटर पूरब की तरफ दौड़ता है, पूरब ये है। आपको बताना है कि अब वह अपनी शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। 3.5 में 2 जोड़ेंगे, 5.5 में से 5.5 ये कैंसिल, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आया समझ में। अब आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख पाए हैं कि भैया अब क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं। अगर आपसे यह बोलता कि बताओ कि वह शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा में चलेगा, तो मेरे भाई नॉर्थ का अपोजिट कर देते, फिर साउथ डायरेक्शन में चलता। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, और यहां तक बिल्कुल एकदम ओके है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सभी प्यारे भाई और सभी प्यारी बहनें एक बार जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी साथी एक बार बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। भैया बुक्स आएंगी, जल्दी ही बुक्स आएंगी आपकी, ठीक है। जल्दी ही बुक्स आने वाली हैं आपके लिए, बार बार कमेंट करके मत पूछा करो, जल्दी ही आने वाली हैं। रवि उत्तर दिशा की ओर चलता है और 15 मीटर चलने के बाद में वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, और 20 मीटर चलने के बाद में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है। वह फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि नॉर्थ, ईस्ट
और साउथ और मेरे भाई वेस्ट है। रवि उत्तर दिशा की ओर चलता है और 15 मीटर उत्तर दिशा की तरफ चला। 15 मीटर चलने के बाद में दक्षिण दिशा में चला, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। रवि उत्तर दिशा की ओर चलता है, 15 मीटर चलने के बाद में दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर के बाद में पूरब की तरफ चलता है 10 मीटर, फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में है, यह आपको बताना है। 20 से 20 कैंसिल, क्योंकि 15 और 5 20। देखो अगर आप घटाएंगे ना तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो खत्म हो गया। आप बोलेंगे 10 मीटर निकल कर आया, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट बोलेंगे तो मेरे भाई पूर्व डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। जल्दी जल्दी से मुस्कुरा करके जवाब दे दो कि जी भैया ऑल ओके है, और आप सभी साथी बोलेंगे भैया बिल्कुल ऑल ओके है। सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे, क्या यहां तक आप सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं? आप सभी मित्र जवाब देंगे कि जी भैया बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखो भैया कि इस क्वेश्चन से पहले मैं इस क्वेश्चन को देख लूं। यू क्वेश्चन है यार, अच्छा यू तो हमें भाई कॉन्सेप्ट से ही करने पड़ेंगे। यू वाला क्वेश्चन देख लो पहले, ये वाला क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन पर आ जाओ पहले, और आप सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे भैया, दिशा विपरीत तब होगी जब स्टार्टिंग पॉइंट की पूछेगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछेगा तब होगी। नहीं भाई, फर्स्ट पॉइंट की अगर बोलकर चलेगा क्वेश्चन में तभी बात करेंगे हम। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है और किस तरीके से बोल रहा है, इसके बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर है, बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर है, और बिंदु डी बिंदु बी के पूरब में 18 मीटर है, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर है। मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे रहेंगे कि मेरे भाई कि कुछ क्वेश्चंस आपके डायग्राम बनाने पर मजबूर कर देंगे आपको। बताओ भाई, तो देखो ए से सी पर पश्चिम में, बिंदु ए पश्चिम की तरफ, देखो ध्यान से आप इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करो, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। भैया ए से तो चलना स्टार्ट किया है और लास्ट में बिंदु एक्स बिंदु ए के पश्चिम में 33 मीटर है, तो बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। पश्चिम में 15 मीटर, तो पश्चिम आपका ये है, पश्चिम के बाद में उत्तर की तरफ 22 मीटर, 22 मीटर उत्तर की तरफ, फिर पूरब की तरफ आप 18 मीटर, और फिर दक्षिण की तरफ 11 मीटर, और बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में 33 मीटर। भैया कहां पर 33 मीटर? यहां पर पश्चिम में। अच्छा पश्चिम की बात की गई है, तो पश्चिम में आप सभी साथी बोलेंगे पश्चिम में 33 मीटर। बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। मेरे भाई मेरे दोस्त आप सभी साथी ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, और अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं, तो अगर मैं आपको यह बोलना चाहूं, इसने बोला है बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11, ई डी के दक्षिण में, ठीक है, बिंदु एक्स ई के पश्चिम में, मेरे भाई पश्चिम में 33 मीटर है, ई के पश्चिम में 33 मीटर है। तो मेरे भाई आप बोलेंगे भैया इस टाइप से तो क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और मैं भी मानता हूं कि इस चीज को कि सच में कंफ्यूजन होगा।
बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर है। मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ए है, ए सी के पश्चिम में, ए सी के पश्चिम में 15 मीटर है। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर है। बिंदु बी सी के कहां पर उत्तर में 22 मीटर है। बिंदु डी बिंदु बी के पूरब में मेरे भाई 18 मीटर है। इस तरीके से बी, यहां पर क्या बोलेंगे, जो डी है बी से 18 मीटर पूरब की तरफ है। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर है। भैया क्या बोला है, बिंदु ई डी के दक्षिण में 11 मीटर है। बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में, एक्स ई के पश्चिम में, बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में मेरे भाई 33 मीटर है। तो आप सभी साथी बोलेंगे कि 33 मीटर है, यहां पर एक्स आ चुका है। आपको बताना है बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि मेरे भाई जब ये टोटल आपका 22 है, ये आप देख सकते हैं, ये टोटल आपका 22 है। ये इसको मैं यहां से हटा सकता हूं शायद, देखो ये टोटल आपका जब 22 है, आपको ये वाली डिस्टेंस देखनी है, ये वाली, ये देखो ऊपर ये 18 है और जब ये 15 है तो मेरे भाई ये भी 15 है। तो आप बोलेंगे 15 और 18 मेरे भाई ये तो बराबर ही हो गया, यहां पर इस पॉइंट पर आ चुके हैं। जब आपने देखा ये टोटल डिस्टेंस आपकी 22 है और इसमें से ये आधी 11 है, तो आप बोलेंगे भैया ये वाली भी आपकी कितनी बचेगी, आप सभी साथी बोलेंगे 11 ये बची। जब ये 11 है तो मेरे भाई ये भी तो 11 ही होगी। एक्स और ए के बीच की दूरी 11 किलोमीटर की होगी और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं और जल्दी से बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। हाँ भैया, जो ई है, ई का पश्चिम तो इधर है ना, ई का पश्चिम इधर होगा, कहां ध्यान है आपका। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। अब आ जाओ भैया इस क्वेश्चन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे भाई बड़े लॉजिकल क्वेश्चन आपके पास में, और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं इन क्वेश्चंस के लिए कि मेरे भाई ये वो क्वेश्चंस का लेवल है आपके पास में कि आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठना, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। रिपीट करना, एक बार फिर से रिपीट करने की बोल रहे हैं। देखो यहां पर बिंदु ए सी के पश्चिम, देखो ये आप देखो यहां पर, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ए सी के पश्चिम में 15 मीटर, बी सी के उत्तर में 22 मीटर और डी कहां पर है, डी इसने बोला है डी बी के पूरब में, क्या ये रहा बिंदु डी बी के पूरब में 18 मीटर और ई डी के कहां पर दक्षिण में 11 मीटर और एक्स ई के पश्चिम में आप बोल सकते हैं 33 मीटर है। तो ये टोटल 33 था, तो ये 18 और 18 और 15 33 बराबर हो गए। तो आप देखेंगे भैया कि ये जब ये तो बराबर, ये तो कैंसिल, तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 22 थी और ये डिस्टेंस 11 है, तो ये 22 है तो ये आगे की हमारी 11 बची और जब ये 11 है तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही पॉइंट ये भी 11 के होंगे। आपसे पूछा ही ये है कि बिंदु ए बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो दोनों की बीच की दूरी मेरे प्यारे दोस्त आप बोलेंगे भैया 11 किलोमीटर की है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब आ जाएगा। अरे भैया 33 ही तो हो गई ये, लो ये टोटल यहां से यहां तक 18 और 15 को जोड़ेंगे यहां से यहां तक, ये 33 ही तो है। कहां ध्यान है आपका, ये 18 और ये 15 एक्स और ई के डिस्टेंस 33 ही तो है। ये 18 और ये 15 में बस अलग अलग कर दिया है मैंने। आ जाओ, अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है।
बताओ भाई। और जो साथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कल मैं देख रहा था कि सभी के सभी दोस्त कल आए थे उस क्लास में, जो आपकी डेमो क्लास चली थी RWA डिफेंस चैनल पर। सैल्यूट है दोस्त आपकी इस मेहनत को और आपके इस विश्वास को कि जितने भी साथी थे सभी के सभी साथी उस क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गए। तो ये सैल्यूट तो बनता है। तो आज भी आप सभी का इंतजार रहेगा। देखो 3 दिन डेमो चलेगी, आप 3 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान आपको लगेंगी। ठीक है, एक भाई से मिलाता हूं, देखो बड़ा सुंदर सा हो गया है अब। ये भाई है, ठीक है, बड़ा ध्यान रखता है हमारा। ठीक है, हाँ, इनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? अरे बोलो एक बार कुछ। क्या बोलें, बताओ। कुछ भी बोलो। अब जब ये सिलेक्शन लेने के बाद में आएंगे आपके पास में, तो इनको क्या क्या खिलाने वाले हो आप? गुरुजी, इनका सम्मान समारोह होगा। सम्मान समारोह में क्या क्या खिलाओगे बताओ? क्या खिलाएंगे बताओ? तंदूरी रोटी खिलाएंगे, मटर पनीर खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे और रायता पिलाएंगे। डांस भी करवाओगे इनके डांस साथ? भी करेंगे, आपसे भी करवाएंगे। बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, और बड़ी मेहनत करता है सच में। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो ये हिडन है, हिडन हिडन समझते आप, छिपे हुए। एक और मिलाता हूं, देखो चाचा आ जाओ इधर। अरे इधर आ जाओ चाचा। चाचा कह रहे हैं मैं ना आऊं जी, बिल्कुल कतई भी। आज मैं नहा के ना आया, बिल्कुल ना आऊंगा। चाचा आज नहा के ना आए। ठीक है, ये हिडन है। जितनी मेहनत हमारी होती है ना, उतनी मेहनत इन भाइयों की भी होती है। ठीक है, थैंक यू। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। एक मोमोज खा रही है दीपक, मोमोज खा रहा है दीपक। कोई बात नहीं, वो क्लास थोड़ा सा लेट कर लेना बाद में, सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन के बाद में वो क्लास फिर एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इस बहाने आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आप सभी दोस्त देखेंगे ए बी के उत्तर में है। आप बोलेंगे भैया जो ए है बी के उत्तर में है, और फिर इसके बाद में देखेंगे डी सी के दक्षिण में है, छोड़ दो अभी। फिर आप आगे देखो यहां पर कि बी सी के, आप देखेंगे बी सी के पूरब में है। जो बी है वो आप बोलेंगे सी के पूरब में है। अब इसके बाद में देखो जो डी है, डी सी के दक्षिण में है। मेरे भाई डी सी के दक्षिण में है, इस तरीके से। ए डी के संबंध में किस दिशा में है? जो ए है वो डी के संबंध में कौन सी दिशा में है? आप सभी साथी जवाब देंगे मेरे भाई के उत्तर पूर्व, यानी कि मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे और मुस्कुराएंगे कि जी भैया ऑल ओके है। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कल से करेंगे और इसका होमवर्क में आप सभी साथी जवाब देंगे और कमेंट करके प्यारे दोस्त जरूर बताना क्लास कैसी लगी है। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी दोस्त बहुत लाजवाब जबरदस्त मेहनत के साथ में आगे बढ़ो और पूरी जान लगा दो। ये आपका भाई आपके साथ है मेरे भाई। वो मां इंतजार कर रही है कि इस बार तो मेरा बेटा सब कुछ संभाल लेगा, मेरी प्यारी बेटी इस बार सब कुछ संभाल लेगी। और आपका ये भाई भी इंतजार कर रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे सब कुछ। तो पूरी जान लगा दो। लोगों के तहाने बंद करने हैं तो आपको सफलता प्राप्त करनी ही होगी। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।